अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MP4 गाड़ी के अल्टरनेटर के बारे में, इसके चार्जिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस तरह की लाइट हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्टरनेटर चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेम ही रहती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो अल्टरनेटर जो MP4 का चेंज करने से पहले आपने किस किस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है और कौन सा तार कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। इस पूरी वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ये अल्टरनेटर रहता है, ये 5 पिन का, ये बॉश का है, असली अल्टरनेटर रहता है। आप बेहतर रखें तो बॉश का ही लगाएं और असली लगाएं। तो इस तरह की स्क्रीन की लाइट हमने देखा है मिनिमम लोग लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद ये लाइट नहीं जाती। बाद में वायरिंग चेक करते हैं तो वायरिंग में ख़राबी आती है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर जो होता है वो नाराज़ हो जाता है। तो लाइट जो आपकी स्क्रीन पे आती है वो कुछ इस तरह की होती है। आगे जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उस जानकारी को आपने बायो डायग्राम को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद ही आपने जो है अल्टरनेटर चेंज करने का फ़ैसला करना है, और जल्दी जल्दी में चेंज नहीं करना। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अल्टरनेटर चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम जो होती है वो बैटरी में होती है, फिर बाद में जो है कस्टमर जो है नाराज़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये जैसा कि दोस्तों पहले आपने वीडियो को देखा, अभी हम देखेंगे ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये MP4 गाड़ी का अल्टरनेटर का, यानी बैटरी चार्जिंग सिस्टम जो रहता है अल्टरनेटर का, ये उसके लिए जो गाड़ी हमारी है MP4 न्यू मॉडल, उसके लिए। और ये उस अल्टरनेटर में काम करेगा जिसमें 4 तार आते हैं। आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारी MP4 गाड़ी, इसमें 2 तरह के अल्टरनेटर हैं, एक 3 तार का और दूसरा 4 तार का। तो ये वाला जो हमारा अल्टरनेटर है ये 4 तार है। ये जिसको जो फिक्स रहती है इसमें 4 तार आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक आपका प्लस का रहता है 13 नंबर पर, और एक माइनस का जो ग्राउंड रहता है बॉडी का, उसका इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले अब देखेंगे ये हमारी फिश है, इसमें कितने तार हैं। 1 2 3 4 तार आए हुए हैं, जो कि टोटल फिश में देखेंगे 5 तार है, जो कि 5 नंबर का जो फिश रहता है वो यूज़ नहीं होता है। तो इनके तारों के बारे में बता दें, ये हमारा RPM का रहता है W का, ये हमारा +T है, जो पहले माइनस का बाद में प्लस का हो जाता है, जिससे तब उनकी लाइट जलती है। वो वाला है, ये वाला हमारा चाबी स्विच का है, और ये वाला हमारा डायरेक्ट करंट बैटरी से आता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 4 नंबर तार से। जो 4 नंबर तार हमारा रहेगा फिश के ऊपर, वो हमारा बैटरी से डायरेक्ट करंट आता है। ये जो बैटरी के जो 24 वोल्ट करंट रहता है वहाँ से डायरेक्ट आएगा पिन नंबर 4 पे। जिसे आप टेस्टर से चेक करेंगे तो पिन नंबर 4 पे आपका डायरेक्ट करंट आना चाहिए। जो दूसरा तार रहेगा वो हमारा पिन नंबर 3 रहेगा, जो कि हमारा चाबी स्विच का करंट रहेगा। जैसे हम अपना चाबी स्विच का ऑन करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर पे जो है करंट आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो कनेक्ट रहता है, ये हमारा जो हमारा GM रहता है, यानी फ्यूज बॉक्स रहेगा SSAM, जिसका नाम रहता है A7A। तो उसमें आप देखेंगे आपको मिलेगा एक पिन ग्रिप मिलेगी, जिस ये फिर से इसका नाम क्या है, ये 7 फिर A, ये A है, 2 गलत से लिखे हैं ये। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हमने X23 पिन नंबर 9, टोटल 9 पिन होंगे। उसमें पिन नंबर 8 के ऊपर जो हमारा पे आएगा ब्लैक और वाइट कलर का तार होगा, वो हमारा चाबी स्विच का करंट होगा। जो चाबी स्विच का करंट होगा वो यहाँ से निकलेगा, डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचेगा, पिन नंबर 3 के ऊपर। ये 2 तार हमारे कन्फर्म हो गए। क्योंकि ये दोनों तार को कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है इन दोनों तारों में ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि मैंने जो देखी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्क्रीन के ऊपर लाइट आती है तो क्या होता है, सीधे ये अल्टरनेटर चेंज कर देते हैं। तो अल्टरनेटर चेंज करना इसका सलूशन नहीं है। क्योंकि MP4 में हमने ये भी देखा हुआ कि जब हमारी बैटरी ज़्यादा डाउन हो जाती है, यानी एक लेवल से ज़्यादा डाउन हो जाती है, फिर भी चार्जिंग का मीटर में जो है जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, जैसे लगता है कि हमारा डायनोवा ख़राब है। डायनोवा चेक करने के लिए आप एक और भी तरीका यूज़ करते हैं। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, सारी लाइटें ऑन करेंगे, उसके बाद एक बैटरी का टर्मिनल आप निकालेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद हो रही तो अभी आपके अल्टरनेटर में या वायरिंग में फॉल्ट रहता है।
तो उसके बाद हमारे 2 तार बचे। इन दोनों तारों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों तार हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है और जहन में रखना है। जहन में रखने के लिए क्या है, आपको बार बार वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपकी जहन में ये रहेगा। तो देखेंगे पिन नंबर 2 ये +D रहेगा। +D का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे माइनस का रहेगा और जैसे ही करंट हमारा बनाना चालू होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये प्लस का करंट यहाँ पिन नंबर 2 से निकलेगा। तो पिन नंबर 2 में ये कहाँ पे मिलेगा, X चेचिस कपलर मिलेगा, X32.40 मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे 31 नंबर पिन पे ये हमारा तार जो है जाएगा। कितने नंबर पे, 31 नंबर पे। ये 31 नंबर रहेगा, वहाँ जाएगा। फिर उससे आगे इसका कलर ब्लू रहेगा, उससे आगे हमारा चला जाएगा CPC यानी FR के ऊपर, जो हमारे FR यूनिट रहती है CPC, इसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर आपको मिल जाएगा कलर ब्लू होगा पिन नंबर 36 के ऊपर, यानी पिन नंबर 36 के ऊपर ये जाएगा, क्योंकि इस वायरिंग को भी टेस्ट करना हमें ज़रूरी है। इस तार को भी चेक करेंगे। क्या है, जब गाड़ी को आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो उस समय क्या होगा, इसमें माइनस का करंट आएगा और जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे स्क्रीन का जो लाइट रहता है वो बंद हो जाता है। उसके बाद आखिरी तार बचता है हमारा W का। ये RPM चलाने में हेल्प करता है, लेकिन इसका भी यूज़ बहुत ज़रूरी है। MP4 में, MP3 में तो टूट जाता है तो मुश्किल नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन MP4 में ये ज़रूरी है। तो 1 नंबर पिन से निकलेगा, ये कहाँ जाएगा, X 32.40 पे। ये 32.40 पे जाने के बाद X मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको पिन नंबर कितना मिलेगा, 21 नंबर पिन। इसका वाइट और ब्लू कलर रहेगा। पिन नंबर 3 पे जाएगा CPC में। पिन नंबर 3 पे हमें पिन नंबर 30 पे हमें मिलेगा CPC में। कितने पे, पिन नंबर 30 पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो MP4 का चार्जिंग सिस्टम है जो आपको समझ में आ गया होगा। MP4 का चार्जिंग सिस्टम है जो समझ में आ गया। आपको दोबारा से मैं बता दूं, जो हमारा कपलर रहेगा अल्टरनेटर का डेनो का, उसको चेंज करने से पहले आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। नंबर 1 आपने एक डायरेक्ट करंट चेक करना है, एक चाबी से स्विच का करंट चेक करना है। ये दोनों क्लियर है तो उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है। फिर 2 नंबर को चेक करना है, यहाँ पर लाइट बंद हो रही है या नहीं बंद हो रही, ये चेक करना। उसके बाद आपने W का चेक करना है। यानी ये 3 तार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चार्जिंग के लिए। उसके बाद एक और भी पॉइंट रहता है वहाँ पे एक हमें मिलता है +24 यानी 24 का जो रेड कलर का तार बैटरी से डायरेक्ट आता है हमारे डेनो के ऊपर। अगर कई बजे, क्योंकि इसमें फ्यूज भी बीच में होता है, तो कई बार क्या होता है ये फ्यूज उड़ जाता है तो मोटे तार में करंट नहीं आता, तो उसकी वजह से भी डेनो अपनी चार्जिंग छोड़ देता है, या इसका जो फिश रहता है वो टूट जाता है कई वजह से। तो ये भी आपने चेक करना है कि डायरेक्ट करंट आ रहा है बैटरी का 24 वोल्ट, जो कि बड़ा मोटा तार रहेगा, उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये छोटा सा जो डायग्राम था ये MP4 के गाड़ी का था, जो आपका फिश में मिलता है। सॉरी, मैं बताना आपको भूल गया था। CPC में मिलेगा, जिस पे लिखा होगा ये 3, फिर लिखा होगा X, फिर 4.40 लिखा होगा। उसके अंदर आपको ये 2 तार मिल जाते हैं, एक 30 नंबर और एक 36 नंबर। 30 नंबर आपका वो, 36 नंबर वो तार आपका रहेगा जो तार आपकी लाइट को बंद करता है, मीटर में बताता है कि चार्जिंग चालू हो गई, वो रहता है। दूसरा ये RPM के लिए रहता है। 2 तार रहेंगे जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।